हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे ज़ोमैटो पे। ठीक है, ज़ोमैटो पे डेली के चार्ट पे बात करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे आ गया है, तो मैंने सोचा इसका एक बार रिव्यू डाल देता हूँ। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि रोज़ एक वीडियो आती है। वीकेंड पे ट्राई करता हूँ 2 से 3 वीडियो डालूँ। साथ में जो भी यहाँ पे व्यू देता हूँ वो व्यू की तरह ही लेना, रिकमेंडेशन बिल्कुल ना समझना। वो सिर्फ मेरा एक पर्सनल व्यू होता है। उसको अगर आपको अच्छा लगे अपने खुद का एनालिसिस करके उस पर फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के तभी कोई ट्रेड लेना। ठीक है, तो ये सिर्फ एक व्यू होगा, उसको रिकमेंडेशन बिल्कुल ना मानना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एंड में लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं जोमेटो का एनालिसिस। जैसे कि आप देख रहे हो 222 क्या सॉरी 222 पे इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, 222 पे क्लोजिंग दिया, तो यहाँ से कैसा ट्रेड करेगा। थोड़ा बैकग्राउंड इसका पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बात की थी कि लास्ट टाइम की मई में यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा था, यानी कि 204 के आसपास, 200 के 4 205 के लेवल पे रेसिस्टेंस लेता हुआ हमें बार बार यहाँ पे दिखा। जैसे इसने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, इसने एक अप ट्रेंड का मूव पकड़ा। उसके बाद इसकी रेसिस्टेंस जो थी 280 पे हो गई थी। ठीक है, अगर 280 पे हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दें तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लगाई हमने 280 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे देखोगे तो ये रेसिस्टेंस, फिर यहाँ पे ये रेसिस्टेंस, फिर यहाँ पे ये रेसिस्टेंस, फिर यहाँ पे ये रेसिस्टेंस। तो यहाँ से जब भी आता है यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे थे इस जोन पे, 280 के जोन पे बार बार यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें मैं एक और ट्रेंड लाइन लगाऊं और इसका सपोर्ट जोन देखें अगर हम, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये एक सपोर्ट जोन है इसका। ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लेवल है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं अब, क्योंकि ये ऐसा सपोर्ट है कि यहाँ से इसने एक तो रेसिस्टेंस भी ली और साथ में इसने सपोर्ट भी दिखाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इस लेवल पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, पहले बाउंस आया अच्छा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया 240 के लेवल पे बात कर रहे हैं, फिर यहाँ से एक बाउंस आया, फिर 240 के जब लेवल पे आया तो ये कट गया। ठीक है, नीचे की तरफ कट गया। यहाँ पे हुआ क्या, अगर मैं इसको सब कुछ डिलीट कर दूँ तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक चीज़ दिखेगी कि यहाँ पे एक एम पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये इसकी नेकलाइन हो गई, इसको हम कहते हैं नेकलाइन। ठीक है, ये नेकलाइन हो गई। नेकलाइन को इसने ब्रेक किया, नीचे की तरफ गया, यहाँ पे ऊपर आया, सबको लगा यार वापस ऊपर आ गया, वापस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से वापस ऊपर की तरफ निकलेगा। बट नहीं, ये जो लेवल होते हैं ये रीटेस्ट लेवल होते हैं। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में आपको दिखाया हुआ है, रीटेस्ट हुआ। बहुत चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। जब ये यहाँ से बाउंस आता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाउंस नहीं आ सकता है और आप लोग सही भी होगे। बट यहाँ पे जाके बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट का व्यू क्या है, साइकोलॉजी क्या कहती है। ठीक है, उसमें एक्टिव प्लेयर जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो कैसा ट्रेड कर रहे हैं, दूसरे इसके जो दूसरे इसके कॉम्पिटिटर हैं उनके चार्ट कैसे बन रहे हैं, मार्केट में कैसी न्यूज़ हवा चल रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें यहाँ पे देखने होते हैं जब ये रीटेस्ट कर रहा होता है। सिर्फ चार्ट को देख के आप एक चीज़ एनालाइज कर सकते हो, 50% काम हो जाता है, बट 50% जो है अदर फैक्टर्स की वजह से भी स्टॉक ऊपर या नीचे की तरफ जाता है। बट यहाँ पे जो फैक्टर्स थे वो सारे नेगेटिव थे। मैंने अब बहुत सारे स्टॉक्स में डिस्कस किया है। HFCL हो गया आपका, रिको ऑटो हो गया, उसके बाद हमने CDSL पे बात करी थी, हमने स्विगी पे बात करी थी, हमने DLF पे बात करी है, अभी HDFC पे मैंने बात करी थी। बहुत सारे स्टॉक्स में हमने बात करी थी। सारे स्टॉक्स के जो चार्ट थे वो नीचे की तरफ थे और मार्केट जो ओवरऑल निफ्टी था वो भी सिर्फ एक बाउंस, एक अप ट्रेंड उसमें फेस में नहीं था, वो सिर्फ एक बाउंस और एक ट्रैप फेस में था। तो वहाँ पे वही हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट करा इसने और वापस नीचे की तरफ चलने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे खेल क्या होता है, यहाँ पे चलो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाता है। यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो पहले, रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं पहले आप लो, रिटेल इन्वेस्टर कहता है कि पहले आप थोड़ा और नीचे आ जाओ, ठीक है, फिर मैं बाय करूँगा। तो पहले आपके चक्कर में ना यहाँ पे कि स्मार्ट इन्वेस्टर कह रहा है पहले आप बाय कर लो, वो कह रहा है थोड़ा और नीचे आ जाए फिर बाय कर लूँ, थोड़ा नीचे आ जाओ तुम फिर बाय कर लूँ। तो सब यहाँ पे स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उस चक्कर में होता है क्या, स्टॉक तो नीचे की तरफ आ जाता है, पहले आप करते समय कोई भी बाय नहीं कर पाता यहाँ पे। ना तो अगर जो चार्ट देख रहा है बंदा वो भी बाय नहीं करेगा, ठीक है, और ये स्टॉक को भी नीचे नहीं लाएंगे जल्दी। यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे खेल क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक भी नीचे नहीं आ रहा था, स्टॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ना नीचे आ रहा है। तो ना बायर बाय कर पा रहा है, ना स्मार्ट इन्वेस्टर किसी को फंसा पा रहा है। तो यहाँ पे इस जोन के अंदर आपको थोड़ा एक्टिव रहना होता है। ठीक है, हुआ क्या, एंड में स्मार्ट इन्वेस्टर वापस नीचे ले गया इसको, और सब कुछ जो यहाँ पे ट्रैप हो गए, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा इस फेज़ के अंदर, वो फंस गए और सीधा ही नीचे। अब यहाँ पे 240 पे जिसने बाय किया है बड़ी क्वांटिटी, वो 40 पॉइंट ऑलरेडी नीचे खड़ा है, राइट।
तो यहाँ पे ये ट्रैप जोन होता है, ये ट्रैप जोन कह सकते हो आप, ये ट्रैप जोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैप नहीं होना आपको, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में बताया हुआ, अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट करके सीधा नीचे गया। अब जो कैंडल चल रही है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया है इस जोन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो ये रेसिस्टेंस थी पूरी, तो ये रेसिस्टेंस जो थी यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही थी, क्योंकि स्टॉक ऊपर चला गया था वापस नीचे आया तो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा था। अब वही लेवल पे सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि होना भी था, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस और सपोर्ट का खेल था, तो इसने 204 200 के आसपास सपोर्ट लेना था, वही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही हो सकता है कि ये सिर्फ रीटेस्ट करने जा रहा हो ऊपर इस लेवल से, यानी कि ये जो पुराने वाले लेवल हैं इसके, यहाँ पे जहाँ सपोर्ट बना रहा था अपना, क्या पता यहाँ से रिटर्न हो जाए नीचे की तरफ, या यहाँ से रिटर्न हो जाए नीचे की तरफ। बट अभी ट्रेंड जो है वो तो नीचे की तरफ ही है, ठीक है, क्योंकि एम पैटर्न काट के, इतना बड़ा एम पैटर्न नेकलाइन ब्रेक करके आया, तो ये इतने में तो संभलेगा नहीं, ये और नीचे जाएगा, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, यानी कि 180 तक, ठीक है। अब आप में से ही कई लोग बोलेंगे कि आप तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो स्टॉक के लिए। देखो मेरे को जो चार्ट पे दिखता है मैं आपको बता देता हूँ, तो मेरे को तो लग रहा है कि 175 पे आ सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेने, बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ से भी 70 पॉइंट है, तो मैं यहाँ से भी अभी आपको कह रहा हूँ 33% की गिरावट इसमें बाकी है। 33% बहुत बड़ी बात होती है, कह रहा हूँ मैं आपको, बट अभी भी बाकी है जोमेटो के अंदर, आ सकता है वो 175 के अंदर किसी भी न्यूज़ पे, ठीक है। न्यूज़ मुझे नहीं पता क्या होगी, क्या मार्केट में चलेगा सिनेरियो, बट नीचे का सिनेरियो लग रहा है। अभी बजट भी आने वाला है 1 फरवरी को, तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए, ठीक है, या फिर आगे बजट के बाद जो मार्केट की नेगेटिविटी हो, मार्केट में इतना नेगेटिव फेस आ जाए कि उसकी वजह से सारे स्टॉक जब गिरते हैं तो इसको भी नीचे ले जाएं। ऑलरेडी इसमें करेक्शन इतनी आ चुकी है, 300 का हाई मार के आया है, आपको 80 पॉइंट्स नीचे मिल रहा है। बट होता क्या है, जब नेगेटिव मार्केट हुई होती है तो उसमें सारे स्टॉक नीचे आते हैं, तो उसमें इसको भी नीचे थोड़ा बहुत खींच सकते हैं 20-25 पॉइंट, राइट। तो यहाँ से अगर लगाओगे तो 40-50-45 पॉइंट है, बड़ी बात नहीं है, आ सकता है नीचे, ठीक है। वो हम एक्टिवली इसको ट्रेड जैसे जैसे करेगा इसको हम ट्रैक करते रहेंगे, ठीक है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं लाइव मार्केट में लेवल्स वगैरह या फिर अपडेट डालता रहता हूँ। साथ में मैंने अब अपना एक ओपन कर दिया है जॉइन मेंबरशिप करके, एक सब्सक्रिप्शन यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप जॉइन पे क्लिक करके मेंबरशिप लोगे तो वहाँ पे आपको प्रीमियम कंटेंट मिलेगा, मार्केट का व्यू देता हूँ उसमें, साइकोलॉजी मार्केट की क्या है अगले 6 महीने के लिए वो बात करते हैं हम उस पर। उसके बाद हम स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक होकर भी वीडियो आनी शुरू हो जाएगी इस सैटरडे से, ठीक है। 2 हफ्ते से ऑलरेडी मेरा कंटेंट वहाँ पे है, वो आपको मिलेगा। साथ में कोई भी आपका डाउट है आप मेरे को टेलीग्राम पे पूछ सकते हो रिलेटेड टू दैट कंटेंट, तो वो बहुत प्रीमियम कंटेंट है, उसमें बहुत डीप बात करते हैं। तो वहाँ पे मेंबर्स जो जुड़ चुके हैं ऑलरेडी उनको पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट व्यू मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर वो सिर्फ इतनी स्मॉल अमाउंट की फ़ीस है, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब पे, उसका आपको जो फ़ायदा मिलेगा ना आप सोच भी नहीं सकते। आपकी कैपिटल 1 लाख होगी, 10 लाख होगी, 50 लाख होगी, आपका जो वो कंटेंट होगा ना आपको जो मिलेगा, आपका थिंकिंग चेंज कर देगा मार्केट के व्यू, मार्केट के तरफ, और उसकी वजह से आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते, उसका आप मतलब उसको तोल नहीं सकते, उस जो आपको वहाँ पे कंटेंट मिल रहा है उसको आप वैल्यू नहीं कर सकते, इतना अच्छा कंटेंट मैं वहाँ पे देता हूँ, ठीक है। बहुत डीप एनालिसिस होता है और उसमें मेरा टाइम भी बहुत जाता है, इसलिए मैंने यूट्यूब पे बहुत स्मॉल अमाउंट के साथ ओपन करा है। मैं नहीं चाहता कि मैं टेलीग्राम पे पोस्ट डालूँ जैसे कि और चैनल्स करते हैं, मेरे से नहीं होता वो। मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, जिसको पसंद है कंटेंट मेंबर ओनली, वहाँ पे ज्वाइन करके अपने आप ही देख सकता है, सारी वीडियोस वहीं पे पड़ी हैं। तो धीरे धीरे और उसमें वीडियोस आएंगी, बहुत अच्छा कंटेंट आएगा आने वाले दिनों में, तो अगर वो ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो। बाकी जोमेटो से रिलेटेड कोई डाउट हो या किसी और स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड तो पूछ लेना। 1-2 वीडियो और मेरे को मैसेज आए थे कि वीडियो पोस्ट कर दूँ, उनके भी मैं वीडियो सून पोस्ट कर दूँगा। KSB बैंक का अपडेट डालना है, बाकी भी 1-2 मेरे को रिव्यू के लिए आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो मैं वो भी पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। बाकी जोमेटो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो, टेक केयर, बाय।